मैडम शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर अंकिता वशिष्ठ है। मैं एक डेंटिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैडम कहाँ है आपका क्लिनिक? सर मेरा रेडिएंट स्माइल केयर बाय डॉक्टर ईपी नाम से क्लिनिक है, वो खानपुर एरिया में है। और अभी 8 मार्च को हम अपना एक और ब्रांच ओपन कर रहे हैं ओम चैरिटेबल क्लिनिक नाम से, जिसमें हम लोगों को कम से कम पैसों में अच्छी सुविधा प्रदान करेंगे। यहाँ आप इस प्रोग्राम में आई हैं और दिल्ली एनसीआर की जो गुर्जर महिलाएं हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं यहाँ, तो सब लोगों से मिलकर आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। क्या होता है ना, जब हम अकेले रहते हैं तो हमें इतना नहीं पता रहता कि हमारी कम्युनिटी में क्या आगे बढ़ रहे हैं लोग। अब जब हम यहाँ के मिलते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम नहीं और भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी लोग गुर्जर को यही समझते हैं कि हाँ, लड़ाई झगड़ा यही सब चीज़ें हैं, बट नहीं, उसके अलावा भी एक और हमारा एक साइड है, पॉजिटिव साइड है। यहाँ आपको बल्क में महिलाएं मिली हैं मैं कहूँगा, और सभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं। तो जो गुर्जर वाला जो टैग है कि भाई ये महिलाएं उतनी बिजनेस में या किसी भी अन्य क्षेत्र में इतनी अग्रणी भूमिका में नहीं होती, तो यहाँ के आपको तो ये फील हुआ होगा कि मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में लोग हैं यहाँ। देखिए सर, यहाँ के एक चीज़ ये फील होती है कि हाँ चलो, जो गुर्जर लेडीज़ है वो एक चूल्हे चौकी तक ही नहीं सीमित रही है, बाहर निकली है और वो ऐसी बनी है कि लोग उनको और ज़्यादा इज्जत की नज़रों से देख रहे हैं। जो गुर्जर लड़कियाँ अभी पढ़ रही हैं और बहुत सी इंटीरियर में रहती हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कैसी भी सिचुएशन हो। अगर इंसान मेंटली स्ट्रांग है तो वो हर चीज़ से निकल जाएगा। क्योंकि आज भी कुछ फैमिलीज ऐसी है जहाँ पे लोग जो है सपोर्ट नहीं करते लड़कियों को। तो आप अगर स्ट्रांग रहोगे, और प्लस फैमिली सपोर्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप अपना इंडिपेंडेंट बनो, जितना हो पाए उतना हार्डवर्क करो। बिकॉज जो मज़ा इंडिपेंडेंट होने में है वो किसी चीज़ में नहीं है। चलिए ठीक है मैडम, थैंक यू जी। शुभ नाम मैडम आपका? ममता भड़ाना। ममता जी, आप किस प्रोफेशन में हैं? मैं एजुकेशन से हूँ। एजुकेशन में टीचिंग या कुछ संस्थान चलाती हैं? जी, मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल चलाती हूँ मैं। किस नाम से है आपका स्कूल? रोजवेल इंटरनेशनल स्कूल। कहाँ है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद जी। ये 12th क्लास तक है? ओके। तो आप यहाँ इस प्रोग्राम में आई हैं, तो यहाँ प्रोग्राम में जो आपको विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, वो यहाँ उनसे मिलने का मौका, उनके बारे में जानने का मौका आपको मिला, तो आप क्या फील कर रही हैं? देखिए, किसी भी प्रोग्राम में आप जाते हैं तो वहाँ डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो सीख के आते हो, या कुछ किसी ना किसी को कुछ सिखा कर आते हो। आज का जो कार्यक्रम था वो हमारे समाज का था, और जब आप अपने समाज में होते हो तो वो कार्यक्रम ऑब्वियस है कि आपके परिवार का कार्यक्रम हो जाता है। वहाँ एक अलग तरीके का ऑरा क्रिएट होता है, जिसमें बहुत अपनापन होता है। अच्छा इसलिए कि महिला दिवस के आसपास ये कार्यक्रम किया गया, तो सभी महिलाएं इसमें शामिल हुई, और एम्पावर्ड वुमन जो कि किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगता है एक दूसरे के विचारों को सुन के, एक दूसरे के संघर्षों को जान करके। तो आज का दिन बहुत अच्छा। आपने क्या सिखाया और क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं इसमें, और महिला जो कि बहुत सशक्त है और समय के अनुसार वो अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर रही है, परिवर्तन अपने अंदर ला रही है, और हमें इसी तरह और अच्छे से अपनी स्पीड को ग्रो की तरफ ले जाना है, ग्रोथ करनी है। और सिखाया ये है कि सबको मोटिवेट किया है कि अपनी रफ्तार को रोकना नहीं है, ऐसे ही नॉन स्टॉप चलती रहो, अच्छा कर रहे हो और अच्छा ही करोगी लाइफ में। जो लड़कियाँ इंटीरियर में, गाँव में रह रही हैं, जिनको ये फैसिलिटी या सुविधाएं उतनी नहीं मिल रही हैं, तो उनको क्या मोटिवेशन आप देंगे? मैं केवल ये कहूँगी, ये चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं, पुरुषों के साथ पुरुषों के लिए भी हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महिलाओं के लिए नहीं है या पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा है। चैलेंजेस सबके साथ हैं। उनके साथ देखिए 2 परिवार जुड़ते हैं, और समाज के कुछ नियम होते हैं महिलाओं के लिए, वो अलग तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो थोड़े चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जिसमें कैलिबर है, जिसमें क्षमता है, जिसमें योग्यता है, उसको तो कोई रोक ना पाया है ना रोक सकेगा। तो अगर आप में कैलिबर है, आप में स्टेमिना है, तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें, अपना विज़न क्लियर रखें, और जिस एम को आपने सोचा है, जिसमें आपको जाना है, उसमें बहुत बेहतर करिए। मैडम, आपने तो ये वाली बात कह दी कि जिस बीज को अंकुरित होना है वो चट्टानों के बीच से भी तोड़ कर निकल जाएगा। चलिए ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू।
जी, शुभ नाम आपका? मेरा नाम विनीत चौधरी है। विनीत जी, आप आज ये महिलाओं का प्रोग्राम है और मैंने देखा जैसे कि आप अकेले पुरुष हैं इस प्रोग्राम के अंदर। जी, वैसे तो ये मेरे समाज का प्रोग्राम है, पर जो आज मैं इस प्रोग्राम में इनवाइट हुआ हूँ वो एज एन स्पॉन्सर हुआ हूँ। जब ये प्रोग्राम की नींव रखी जा रही थी, जब उन्होंने ये सोचा था कुछ करने का, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था और मैंने उन्हें हर संभव मदद देने की कोशिश की थी और उसका वादा भी किया था, जिस पे मैंने आज कोशिश की कि जितना सपोर्ट हो सके उनको सपोर्ट किया। एज एन स्पॉन्सर फतेह एजुकेशन की तरफ से मैं यहाँ पे आज आया हुआ हूँ और इस पूरे वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम को लेके मैं काफ़ी उत्साहित था, काफ़ी अच्छा था और जितने भी लोग यहाँ पे आए वो सारे क्वालिटी थे। हमारी बहनें, हमारी माताएं, सब जितनी भी थी कुछ ना कुछ अपने फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली एनसीआर की महिलाएं आई और पूरे देश के अंदर जो महिलाएं हैं उनको इतना एक्सप्लोर नहीं मिल पाता, तो उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे समाज से जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो वर्किंग हैं, चाहे वो बिजनेस वुमेन हैं, चाहे वो अपना घर भी संभाल रही हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं एम्पावर करना चाहिए। एम्पावर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टच में रहना चाहिए, अपने समाज में ही एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए, कौन किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, किस लेवल पे ज़्यादा, किस फील्ड में एक्सेल कर रहा है, उन सब से बात करके अपनी भी अपॉर्चुनिटीज़ देखें और आगे कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए उनको कुछ ना कुछ काम और कुछ ना कुछ बिजनेस में आगे करना चाहिए। मेरी एक ही मैसेज है अपने समाज की महिलाओं के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जी मैडम, शुभ नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति चौधरी है। आप बाय प्रोफेशन प्रोफेसर हैं या एमबीबीएस डॉक्टर हैं, क्या हैं? नहीं, मैं एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन डॉक्टर हूँ। मैंने स्पेशलिटी भी किया हुआ है मेडिसिन में। ओके। तो मैडम, आज आप इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर मीटअप में आई हैं, तो ये दिल्ली एनसीआर का यहाँ प्रोग्राम हुआ है। तो इस प्रोग्राम में यहाँ अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं आई हैं जो बहुत शानदार कार्य कर रही हैं, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो या किसी प्रोफेशन का हो। तो मैडम, क्या आपको ऐसा फील था कि आपको गुजर कम्युनिटी के अंदर इस तरीके की महिलाएं जो अलग अलग सेक्टर्स में बहुत शानदार कार्य कर रही हैं, ऐसा फील था आपको कि इस तरीके का सेगमेंट कुछ मिलेगा? पहले तो मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी इस गुजरिया एम्पावरमेंट मीट को रखने के लिए। और ऑनेस्टली, वेरी ट्रूथफुली, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट आई एम सो ग्लैड। इनफैक्ट वाइल सेइंग दीज थिंग्स ऑल्सो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी से फीमेल्स इतना आगे बढ़ चुकी हैं डिफरेंट फील्ड्स में। इसमें तो मुझे 1% भी डाउट है नहीं कि हमारी फीमेल्स में पावर नहीं है या इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कुछ करने की। मैंने देखा है, दे आर इनफैक्ट बेटर देन बॉयज़। इट्स जस्ट दैट किसको वो प्लेटफॉर्म मिल पाया, किसी को प्लेटफॉर्म नहीं भी मिल पाया तो किसने कितना स्ट्रगल करके वहाँ अचीव करके पहुँचे हैं। स्ट्रगल सबकी होती है, अपनी होती है, और स्ट्रगल के बिना उस अचीवमेंट का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो स्ट्रगल करना पड़ता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम स्ट्रगल करके कहीं पहुँचे तो एक तो अपनी रूट्स को हमेशा याद रखें, हमेशा ग्राउंडेड रहें, और दूसरा जितना हम अपना जो भी फील्ड है आपका उसमें अपना 100% दीजिए, अपना मेहनत दिल से काम करिए और साथ वाले को जितना लेके चल सकते हैं। अगर अपनी कम्युनिटी को आप आगे बढ़ा सकते हो, किसी को एक दो को भी आप इंस्पायर कर सकते हो कि हाँ भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, तो यू हैव डन योर जॉब आई थिंक देन। मैडम, आप प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं या गवर्नमेंट? मैं गवर्नमेंट सेटअप में हूँ। अर्लियर आई वाज एट मैक्स पपड़गंज, बट देन आई थॉट व्हाइल वर्किंग देयर आल्सो आई रियलाइज दैट आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु इज मेड टू सर्व द रिच पीपल। सो आई यूज्ड टू टेल द एचओडी ओवर देयर, ऑल्दो ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ माय वर्क, बट देन आई सेड नो सर, मैं तो सेवा भाव के लिए ही डॉक्टर बनी हूँ, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में ही जाना पड़ेगा। सो राइट नाउ आई एम इन एन एमसीडी हॉस्पिटल, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल। ये अपने आप में बड़ी बात है कि आप इस बात को बोल रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें मैक्सिमम इस तरीके का रवैया बहुत कम देखने के लिए मिलता है डॉक्टर्स में। डॉक्टर अपनी जान छुटाते हुए ज़्यादा मैं देखता हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, या उनका बिहेवियर बहुत अजीब होता है पेशेंट या वहाँ के वर्किंग पीपल होते हैं। तो ये अपने आप में आपने बड़ी बात कही है कि मेरा जो नेचर है वो सेवा भाव के लिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। हमने ये फील्ड चुना है इसी भाव से चुना है कि ठीक है, सैलरी अपनी जगह होती है और किस चीज़ में क्या कमा सकते हो, बट आप जब तक आपको प्यार नहीं होगा अपने काम से, जब तक आपके अंदर ये चाह नहीं होगी कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये बचा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तब तक फ़ायदा नहीं है। क्योंकि तभी एक आपको मोटिवेशन मिलती है कि ये तो मुझे करना ही है। और मुझे सही मायने में हर एक को एक बार माँ बाप बनने के बाद तो अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार हो जाता है। बच्चों से जो है पेरेंट्स के लिए भी सब है, फैमिली है, पर
अपने प्रोफेशन से मुझे जो खुशी मिलती है उतनी खुशी मुझे लाइफ में किसी भी चीज़ से नहीं मिलती है। जब किसी मरीज़ को देख के मैं ठीक कर पाती हूँ या मेरे जूनियर बोलते हैं कि मैम ने ये पकड़ लिया, तो मुझे लगता है मेरा दिन बन गया, किसी को मैं बचा पाई, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। मैडम, जो भगवान ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है, ये तो बहुत मेहरबानी है और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। नहीं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आप पे ईश्वर की कृपा है। जो लड़कियां संसाधनों से के अभाव में पढ़ रही हैं, जो गांव देहात के अंदर हैं, जिनको इस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनके लिए को अपना आप सजेशन देना चाहेंगे? मैं जो मेरे आने वाली जनरेशन में जिनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, उनके लिए यही कहूँगी, एक तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे हम डोनेट कर सकते हैं या जिनको हम स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मेरी मदर खुद स्कूल रन करती हैं जहाँ पे वो बच्चों को जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं फ्री एजुकेशन देती हैं। सो किसी को मुझसे कॉन्टैक्ट करके इंस्पिरेशन लेना है, आई एम ओपन टू, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। और आप ढूंढिए, अगर आपने एक बार मन बना लिया है ना तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। आपको वो मन बनाना ज़रूरी है। मैं जब किसी IAS का, किसी बहुत अचीव करे हुए इंसान का इंटरव्यू सुनती हूँ तो मुझे लगता है हाँ, रास्ते खुल जाएंगे, पर ठानना पड़ेगा। रास्ता आसान नहीं होगा पर मंजिल मिल जाएगी, पर मेहनत से मिलेगी। और मंजिल पे पहुँचने का फ़ायदा भी तभी, खुशी भी तभी मिलेगी जब आप कठिनाइयों से गुजरे हैं। तो आप अपने मेहनत करिए, एक फोकस रखिए, अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी। चलिए मैडम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत शानदार अपने सजेशंस दिए। थैंक यू। ये शुभ नाम आपका? मैं डॉक्टर पूजा कसाना। डॉक्टर आप एज ए प्रोफेसर हैं या किस उसमें, MBBS हैं, BDS हैं? मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं ग्रेटर नोएडा में पिछले 10 साल से अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ। किस नाम से है क्लिनिक आपका? डॉक्टर कसानाज क्लिनिक। डॉक्टर कसानाज क्लिनिक। हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और 10 साल से हम सर्व कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में यहाँ आप आई हैं, तो इस प्रोग्राम से क्या समझ में आया आपका कुछ? मुझे जब फर्स्ट कॉल आया था तो मैं सोच नहीं पा रही थी, मतलब मेरे को डिसीजन लेने में थोड़ा इशू आ रहा था कि ऐसा मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बट जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि मैंने इतनी सारी गुजरियों को देखा अलग अलग फील्ड में अच्छा काम करते हुए, तो मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे तो बहुत देखते रहते हैं ना, मतलब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ आप इंडिविजुअली सबसे मिल सको। तो वो इस प्रोग्राम से मुझे ये मिला है। तो अभी जो आप ये आपका एक्सपीरियंस शेयर किया है आपने, तो आपको ये फील था कि इस तरीके का माहौल आपको मिलेगा वहाँ? मैं बीइंग ए गुजरी में इतना ज़रूर सोच रही थी कि कुछ अच्छा होगा, बट इतना अच्छा होगा ये मैंने नहीं इमेजिन किया था अभी। बट अच्छा लगा, सबसे इतना मतलब क्लोजली हम लोग मिल पाए, सबके फील्ड के बारे में पता चल रहा है, सबके स्ट्रगल, सबके एक्सपीरियंस हम लोगों ने देखे, तो उससे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि आपको लाइफ में और भी आगे बढ़ना है। जो देश के इंटीरियर में जो लड़कियां हैं, जो गुजर महिलाएं हैं, जिनको इतना एक्सप्लोर नहीं मिल पा रहा है या जिनको इतने संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं इससे रिलेटेड मैं कुछ बताना चाहूँगी कि मैं और ये मेरी छोटी सिस्टर है, हम दोनों बुलंदशहर के एक गांव से बिलोंग करते हैं, नूरपुर के मंडैया। और वहाँ अभी भी मतलब एजुकेशन को लेके, या फिर आप ऐसे बोलोगे कि दिल्ली से बहुत दूर है, मतलब NCR में हम लोग नहीं आते, तो उस टाइम पे कुछ साल पहले, 10 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी कि वहाँ से लड़कियाँ निकल रही हैं, उनके फादर का, मदर का भरोसा है कि हाँ ये एजुकेशन के लिए निकल रही है, जबकि पूरा समाज इसके अगेंस्ट था। कि फैमिली में फर्स्ट डॉटर थी जो पढ़ने बाहर गई थी और हॉस्टल में गई थी, तो इश्यूज आए थे, पापा को क्वेश्चंस आते थे कि लड़की को पढ़ने बाहर भेज रहे हो, तो बट पापा का भरोसा था, पापा का ड्रीम था कि मेरे दादाजी का भी बहुत ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो ये सब पेरेंट्स की आपको सपोर्ट थी? आपका नाम? डॉक्टर आरती चपराना and I'm a doctor, like I have done PhD, so that's why it's not the way she is a doctor. So I'm running a school in in my rural area. इस सब्जेक्ट में आपने PhD किया? लॉ से करा है। जी जी जी। तो हमारे फादर का ये था कि आई हैव डन LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, BCom फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन आई डिड माई LLM फ्रॉम Amity यूनिवर्सिटी, आई हैव डन PhD फ्रॉम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। बट मेरे फादर का ये था कि अगर इतनी एजुकेशन ले ली है आपने, तो वाई डोंट यू डू समथिंग फॉर द रूरल किड्स।
एजुकेशन है, आपको मिल गई है, आपको हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं जिनको ये एजुकेशन नहीं मिल सकती, वो नहीं जा सकते दिल्ली या अदर सिटीज़, तो उनको आप यहाँ पे एजुकेशन दो। तो उसके लिए हमने स्कूल खोला है, NR ग्लोबल स्कूल। एंड कहाँ है आपका स्कूल? It is nearby in Gulauti. It is in Gulauti, yes. So I have shifted from Delhi, like I have studied in Delhi, but I have shifted to rural areas just to educate people, just to educate kids. यहाँ आप अच्छा सराहनीय कार्य कर रही हैं। तो अभी आप 12th क्लास तक आपका स्कूल है? अभी इनिशियली अभी 10th तक है। दिस 10th क्लास विल गो टू 11th देन 12th, ग्रेजुअली विल गो टू 12th क्लास। तो आप अभी स्कूल चला रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी, जो गरीब लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं कुछ मन में विचार रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे एजुकेशन में अच्छे हैं, लाइक देयर इज़ एन एग्जांपल, अभी बच्चे थे, उनके फादर ड्यू टू सम हार्ट अटैक वो एक्सपायर हो गए, एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी इज स्टडीइंग इन 9th क्लास, उसके 3 भाई बहन और हैं। तो माई फादर सेड कि आई विल गिव देयर फीस, यू जस्ट एडुकेट दैम एंड when they will become something, they will like अच्छा करो, भला करो। जिनके पास सपोज करो कि उनको नहीं फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उन पे नहीं है पैसे, लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो लाइक मेरे फादर का है कि एजुकेशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँगी, अभी तो हमारा स्कूल है, मतलब पापा का और इनका, बट पापा को मैंने ना शुरू से देखा है कि वो छोटे छोटे, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँगी कि पापा के पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आ जाते थे कई बार ना, कि किसी लेबर के बच्चे या फिर कुछ बच्चों को पापा ने एजुकेट किया है, मतलब उनका सपोर्ट किया है। कोई, क्योंकि उस टाइम पे भी सोशल मीडिया नहीं था, बट पापा कभी इन चीज़ों को बताते नहीं थे, बट हम लोगों ने लर्न किया है, हम लोगों ने उनसे सीखा है, क्योंकि वो हमने देखा है। तो हम लोग भी अपनी लाइफ में किसी के लिए कुछ करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब आप कुछ सीख के और वो अब सर्व कर रहे हो। इन्हीं को संस्कार कहते हैं। और ये पेरेंट्स मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, मेरे पापा इतना सपोर्ट कर पाए हैं क्योंकि बैक हैंड पे मेरी मदर थी, वो हमें डरा के पढ़ाती थी। हमें उस टाइम पे पढ़ाई का इम्पोर्टेंस नहीं पता था, बट शी यूज्ड टू से कि आपके ट्यूशन टीचर आ जाएंगे, पढ़ो, अभी सुनेंगे आके। समटाइम शी यूज्ड टू कॉल आल्सो हर टीचर्स। नहीं आता था, बट पढ़ाना बहुत अच्छे से आता था उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योर गुड नेम? डॉक्टर सोनाली। सोनाली जी, आप कहाँ से हैं? मैं गांव गढ़ी जैसी है मेरा, लोनी गाजियाबाद में, वहाँ से बिलोंग करती हूँ, और अभी हम दिल्ली में रहते हैं। माय फैमिली हैज शिफ्टेड टू दिल्ली। किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं आप? मैंने नीट यूजी 2016 में क्रैक किया था। उसके बाद मेरा एडमिशन GTB हॉस्पिटल दिल्ली में हो गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर। मेरी ऑल इंडिया रैंक 8000 थी और दिल्ली में मेरी 97 रैंक थी, तो उसके थ्रू मुझे एडमिशन मिल गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपने MBBS क्वालिफाई किया है? हाँ जी, हाँ जी। अभी क्या मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं? मास्टर्स का मेरा एग्ज़ाम है, MD का एग्ज़ाम जुलाई में है मेरा, नीट PG का, तो उसी के लिए अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैडम, मैं एक आपसे पूछना चाहूँगा कि जनरली ये इस प्रोग्राम में आप आई और ये प्रोग्राम आपने देखा, यहाँ इंग्लिश में ज़्यादा लोग बात कर रहे थे। जी। तो क्या ये इंग्लिश बोलने का ये कोई पैरामीटर है कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो एजुकेटेड है, या उसको एक कुछ एलिट क्लास टाइप में समझते हैं? क्या है इसमें? जीवन में जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, हम जज करते हैं बहुत बार लोगों को जो हिंदी बोलते हैं, बहुत बार हम जज ये भी करते हैं कि इंग्लिश बोल के दिखा रहा है, इंग्लिश सीखी है इसने, बट आई थिंक दोनों चीज़ें ही गलत हैं। बिकॉज अगर आपने कुछ सीखा है जीवन में और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपकी एक अच्छाई है। और जो लोग अगर किसी को अंग्रेज़ी समझ में नहीं आ रही फिर भी उनसे अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, तो वो गलत है। अगर आपका समझने वाला सामने वाला है, वो उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना समझ सकता है। मैंने जो क्वेश्चन आपसे किया है, मैं करता तो वहाँ भी, लेकिन मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। लैंग्वेज सीखनी बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है। लैंग्वेज का बेनिफिट ये मिलता है कि जो लैंग्वेज आप जानते हैं और उस लैंग्वेज में आपको सामने वाला पर्सन मिल रहा है, तो उस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं लेकिन जहाँ आपकी मातृभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, और वहाँ उसको समझने वाले लोग मतलब टोटल ही हैं, तो वहाँ दूसरी भाषा का यूज करना शायद मुझे नहीं लगता कि वो सही है, क्योंकि जनरली नेशनल लैंग्वेज तो सब समझते हैं। इंग्लिश हो सकता है 50% लोग जानते हो, या 30% जानते हो, या 80% जानते हो। तो इसके बारे में मेरे एक विचार थॉट आया, तो क्या? हाँ, आपका थॉट बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली।
बट यही चीज़ है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर कोई इंग्लिश में उसके विचार रखना चाहता है तो वो मोस्ट वेलकम है। ये आपकी ह्यूमिलिटी पे आता है कि आप कितना अपनी बात दूसरे को समझाना चाहते हैं। अगर यहाँ पे 50% लोगों को नहीं समझ में आ रहा, बट 100% को हिंदी तो समझ में आती है, ये मुझे पता है। अगर मुझे अपनी बात 100% तक पहुँचानी तो मुझे हिंदी में बात करनी पड़ेगी नेचुरली। लेकिन अगर हम 50% को ही अपनी बात पहुंचाना चाहते, कन्वे करना चाहते, तो हम इंग्लिश इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी समझदारी पे भी एक बात आती है कि अगर सामने वाले समझ ही नहीं रहे आप क्या बोल रहे हो, तो फिर आपके बोलने का क्या फ़ायदा हुआ।